आज हम देखेंगे कि फुल शॉट्स जो फ़ोन आता है उसे बड़े ही आसानी के साथ कैसे हम रिमूव कर सकते हैं फुल शॉटिंग को। ये एक सेट आया हुआ है मेरे पास, सैमसंग 1200i फुल शॉट है। अभी आप मल्टीमीटर पे देखेंगे, मैं बजर मोड पे लगा दे रहा हूँ। ये फुल शॉट है। पता नहीं सुई कैसे गिर गया था नीचे से ऊपर करने में। फिलहाल बिना सुई का ही काम चला रहा हूँ। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। कभी कभी काम करने के वक्त सुई हो जाता है या कोई सामान इधर उधर हो जाता है, तो कभी काम करने वक्त ऐसे ही काम कर लेना पड़ता है जुगाड़ के थ्रू। आप लोग भी कभी ना कभी करते होंगे। ये फुल शॉट है दोस्तों। बहुत जगह ऐसा है कि मैं इस वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा था वीडियो, और जो पार्ट काम के नहीं थे वो वीडियो क्लिप को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। जितना आपको बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, उतना मैं दिखा रहा हूँ, और जो काम के नहीं है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सेट को पहले ओपन कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। आप बोर ना हो जाए इसके लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, आपका समय बच जाए इसके लिए। ये देख लीजिए, सेट ओपन हो गया। सेट बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से छिड़ा हुआ नहीं है। और लग भी नहीं रहा है कि ये फ़ोन वाटर डैमेज वगैरह हो। ये वाटर डैमेज तो बिल्कुल नहीं लग रहा है देखने से, लेकिन बोर्ड फुल शॉट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं मीटर पे, बजर पे आवाज़ कर रहा है, ये फुल शॉट हो गया है। अब इसमें एक केमिकल लगाना है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ये केमिकल लगाने के बाद जैसे ही आप पावर सप्लाई से या फिर बैटरी वाले से लगा करके, आप जो 2-3 बैटरी जोड़ करके मैंने बनाया है, लगाने के बाद जहाँ पे भी शॉर्टिंग हो रहा होगा वहाँ पे हिट हो जाएगा, और जिसके कारण ये मुझे पता चल जाएगा ये केमिकल लगाने से। यहाँ वहाँ पे बिल्कुल वाइट हो जाता है, जगह छोड़ देता है। वो जो भी डायोड रेजिस्टेंस गर्म हो रहा है या ऐसी, वो साफ तौर पे मुझे दिखने लगता है इस केमिकल को लगाने के बाद। और मुझे बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि वो पार्ट्स ख़राब है, उसे मैं रिमूव कर दूँ या फिर एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़े तो चेंज कर दूँ। उसके बाद काम आसानी से हो जाता है। ये मैंने केमिकल लगा दिया। अब बैटरी लगा देना है इसमें और देखना है कि कौन सा शॉर्ट कर रहा है। यदि वीडियो को दोस्तों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें। ये देखिए मैंने प्लस का चिमटा लगा दिया है। अब ग्राउंड में लगा दूंगा कहीं पे भी। अब जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, वो जो शॉर्ट होगा वो मुझे दिखने लगेगा। ऐसी के पास तो बिल्कुल नहीं हो रहा है शॉर्ट। और फुल शॉटिंग में क्या होता है ना, जब आप पावर सप्लाई से लगोगे तो वो आवाज़ कर जाता है, वो ऑफ हो जाता है, काम नहीं करता है। और बैटरी में भी ऐसा कंडीशन होता है कि अब ज़्यादा लगाओ तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो बैटरी काम करना बंद कर देता है। इसलिए एक बार 2-4 बार टच करके आप देख लो, शायद वो नज़र आ जाए कि कहाँ पर से गर्म हो रहा है। तो मुझे पता चल गया कि कहाँ पर से हो रहा है। एक बार कंफर्म होने के लिए मैं चार्जिंग वाला पिन भी लगा दूँगा, उसे पता चल जाएगा। पावर सप्लाई के पास, पावर ऐसी के पास बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। ये चार्जिंग वाले सेक्शन के पास गर्म हो रहा है। इसलिए मैंने चार्जर लगा के कंफर्म होने के लिए चार्जर को इन किया है कि मुझे कंफर्म हो जाए कि वहीं पर गर्म हो रहा है या फिर और कहीं। जैसे ही मैंने चार्जर को इन किया तो चार्जर सॉकेट के पास वहाँ पे एक डायोड था चार्जिंग वाला, वो गर्म होने लगा। मैं उसे रिमूव करने के बाद काम बन गया। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा उसे रिमूव करके। जैसे ही मैं रिमूव करूंगा शॉर्टिंग पूरा हट जाएगा और सेट बिल्कुल ऑन हो जाएगा आसान तरीके से। आप लोगों के पास भी ऐसे यदि फुल शॉट या हाफ शॉट आता है तो ऐसे केमिकल लगा करके आप आसानी से बिल्कुल शॉर्टिंग को ट्रेस कर सकते हैं, और शॉर्टिंग को रिमूव करने के बाद डेड सेट को ऑन कर सकते हैं।
ये मुझे पता चल गया। अब मैं उसे रिमूव करूँगा। उसके बाद सेट बिल्कुल आसान तरीके से ऑन हो जाएगा। वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार मल्टीमीटर से शॉर्टिंग हटा या नहीं। अब देख रहे हैं शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। फुल शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर जाता था। ये शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग हो चुका है। तो उससे आपका भी यदि ऐसे आप लोगों के साथ आता है तो आप जैसे शॉर्टिंग हटाओगे और मल्टीमीटर से चेक कर लो। यदि शॉर्टिंग नहीं बता रहा है तो आप सेट को बैटरी लगा के या फिर पावर सप्लाई से ऑन करोगे तो बिल्कुल सेट आपका ऑन हो जाएगा। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार देख लो आप अच्छे से, जो मैंने रिमूव किया है चार्जिंग सॉकेट के पास से। ये जो गोल घेरे में आपको दिख रहा है वो वहाँ पर से मैंने उसे रिमूव किया है। ये मैंने रिमूव किया है, बस यहाँ पे शॉर्टिंग था। और जैसे ही पावर सप्लाई लगाते थे तो पावर सप्लाई ऑफ हो जाता था और पता भी नहीं चलता था कि कहाँ पे गर्म हो रहा है, कहाँ पर से शॉर्टिंग है। तो केमिकल लगाने के बाद आसानी से पता चल गया मुझे और मैं रिमूव कर दिया उसे और सेट आराम से शॉर्टिंग रिमूव हो गया। अब केमिकल को हटाने के लिए थिनर का प्रयोग करना है। एक बार थिनर से अच्छे से वॉश करने के बाद सेट को ऑन कर लेना है। सेट बिल्कुल अच्छे से ऑन हो जाएगा। और जब भी आप थिनर वगैरह का यूज़ करें तो एक बार एयर को ज़्यादा करके नॉर्मल हीट दे करके आप हॉट गन से इस पर एयर लगा दें, वो सूख जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं थोड़ा इस पर एयर लगा दूंगा, हॉट एयर। एयर थोड़ा ज़्यादा रखना है और हीट कम रखना है। ये मैंने एयर लगा लिया। अब उसके बाद मैं इसे ऑन करके चेक करूँगा। अब वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, आपको मैं ऑन करके भी दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ कि रिमूव हो गया है और सेट चालू भी हो गया है। ये जो मैंने रिमूव किया था, ये पावर सप्लाई का मैंने लगाया। शायद वायर अच्छे से नहीं लगा था, अभी दोबारा मैंने लगाया तो फिर सेट अच्छे से ऑन हो गया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब इसे अच्छे से पैक कर देना है।
कैन वगैरह लगा के। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।